जब से चीफ जस्टिस बना एक भी जज ने मुदाखलत की शिकायत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का कहना है जो वाकयात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने रिपोर्ट किए वो मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। अदालती मामलात में मुदाखलत कबूल नहीं। पुलिस वर्दी पहनने पर वजीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज न करने पर शहरी अदालत पहुंच गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कानून के तहत कोई शख्स किसी इदारे की वर्दी नहीं पहन सकता। अदालत मरियम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। पुलिस ड्रेस रेगुलेशंस के मुताबिक वज़ीर आला वर्दी पहनने की इख्तियार है। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने को एहलकारों ने काबिल सताइश करार दिया। खवातीन अफसरान ने भी यूनिफॉर्म में वज़ीर आला पंजाब की तस्वीरें शेयर की हैं। और लाहौर में चौथा T20 न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को 179 रन का हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बाबर आजम और साइम अयूब आउट। सीरीज के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मोहतरमा ने जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है पंजाब पुलिस के साथ सॉलिडेरिटी क्या बावल नगर के वाक़े पे कर रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इस्तेमाल हुई है 2 सालों में क्या इस पे शाबाशी देने के लिए इस पुलिस के साथ ये खड़ी हुई है। खुद मुझे PTI वाले या कुछ दोस्त अहबाब कहते हैं कि भाई कभी तुम रंगीन कलर के शर्ट पहन लेते हो। मोहतरमा तो हमारी भी बाजी निकल गई। मरियम नवाज का पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का मकसद था क्या मरियम नवाज बहावल नगर के वाक़े पर पुलिस से इज़हार यकजहती कर रही है। शेर अब्दुल मरवत की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा क्या मरियम नवाज गुज़िश्ता 2 साल में जो पुलिस ने किया इस पर शाबाश दे रही हैं। PTI वाले मुझे कहते थे आप रंगीन शर्ट्स पहनते हैं। मरियम नवाज तो हमारी भी बाजी निकली, 10 कदम आगे निकल गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सऊदी अरब वाले बयान पर मेरी सरजमिश हुई। बानी PTI ने कहा बयान बेमौके दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर बानी PTI को बताया कि मुस्लिम लीग नून को मेरे नाम पर कोई एतराज नहीं। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। मरियम नवाज ने पुलिस वर्दी किस कानून के तहत पहनी। शहरी ने मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा एडवोकेट के तवस्सुत से लाहौर की सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। कहा गया कानून के तहत कोई भी शख्स किसी इदारे की वर्दी नहीं पहन सकता। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। सोशल मीडिया पर भी मरियम नवाज के पुलिस वर्दी पहनने पर बहस। इमरान खान को मज़ीद कैद रखना अब किसी के बस पे नहीं है। उन लोगों की जड़ें हिल चुकी हैं, हिम्मत जवाब दे चुकी है। फैसला कौन महीना होगा, मई का महीना। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस जाली और गलत बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कौम जाग चुकी है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है। बानी PTI और कारकुनान ने कौम को जगा दिया है, कमजोर लोग कभी आवाज नहीं उठा सकते। अली अमीन गंडापुर ने कहा हुक्मरान अपनी इस्लाह कर लें वरना आने वाली नस्ल माफ नहीं करेगी। दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती होगी आवाज उठाएंगे। शहबाज शरीफ और इसहाक डार की राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक को हुकूमत में शामिल होने की फिर पेशकश। दोनों ने फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ पर छोड़ दिया। पार्टी जराये के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें हुकूमत से बाहर रहकर ऐसा सियासी बयानिया बनाने दिया जाए जिसे लोग पसंद करें। ख्वाजा साद रफीक की राय भी राना सनाउल्लाह के करीब थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बयानिया हुकूमत पर रहकर बनाए, बाहर रहकर बात की तो हुकूमत की मुखालफत लगेगी। मुतजाद आरा होने के बायस फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ा गया। नवाज शरीफ चीन से वतन वापसी पर हतमी फैसला करेंगे। अब ये चीज़ नहीं होगी चेयरमैन साहब कि फैसले जो सेनेट या कौमी असम्बली से पास होते हैं लॉ के तहत उस लॉ को हम बनाते हैं, हम ही इम्प्लीमेंट कराएंगे, डिफाइन भी हम करेंगे और समराइज भी अब हम ही करेंगे। फैसल वाबदा ने सेनेटर का हलफ उठा लिया। अपने पहले खिताब में कहा जो कुछ ऐवान में होता रहा है अब नहीं होने देंगे, कानून बनाएंगे तो अमल भी कराएंगे। हम कानून की तशरीह करेंगे और करवाएंगे। भुट्टो को फांसी देने वाले का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? रैकोटेक केस में अरबों डॉलर का नुकसान कैसे भरेंगे? नस्ला टावर के मासूम बच्चों को बेघर कर दिया क्या? आज ऐवान में पहला दिन है, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो चारों तरफ खेल रहे हैं।
हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना पड़ेगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बयानबाजी से रोक दिया। कहा रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी ना की जाए। अदलिया, पाक फौज और आर्मी चीफ से मुतल्लिक बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ है। ऐसे बयानात इंसाफ की फरहमी में भी रुकावट का सबब बनते हैं। मीडिया रियासती इदारों और ऑफिशियल्स को टारगेट करने वालों के बयान नशर करने से गुरेज करे। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने साइफर गाइडलाइन के हवाले से किताबचा अदालत में पेश किया। कहा साइफर एक काबिल एहतसाब क्लासिफाइड दस्तावेज है। बानी पीटीआई पर साइफर कॉपी वापस न करने का चार्ज है। वजीर आजम हाउस की जानिब से कॉपी वापस नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तमाम जमातों को डायलॉग की पेशकश कर दी। कहते हैं पूरी कौम सियासी बहरान का शिकार है, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जमहूरियत और आइन पर शब खून मारने का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चलेगा। जमात इस्लामी मौजूदा मुसल्लत करदा हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करती। जैकबाबाद में सरकी कबीले के 2 अफराद के अगवा को 24 घंटे गुजर गए। पुलिस ताहाल मगवियों को बाजियाब ना करा सकी। लवाहिकीन का दूसरे रोज भी सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। पुलिस का करमपुर के कच्चे में दोनों अफराद की बाजियाबी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले अफगान दहशतगर्द के इंकशाफात। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने एतराफी बयान में कहा पशीन हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले के लिए हमारे 2 लोगों को रॉकेट, ग्रेनेड और असलहा फराहम किया गया। अफगानिस्तान के बॉर्डर तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद फराहम की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में हमारे 2 साथी मारे गए। मैं जख्मी हुआ। गिरफ्तारी के बाद एहसास हुआ हमें हमले के लिए वर्गलाया गया, जो बड़ी गलती थी। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में जनरल स्टोर पर फायरिंग से बुजुर्ग शहरी की मौत की तहकीकात। पुलिस का कहना है शहरी गुलाम मोहम्मद मनशियात फरोश ताती खान की फायरिंग से जाँ बहक हुए। मकतूल ने मनशियात फरोशों को दुकान के पास मनशियात इस्तेमाल करने से मना किया था। मकतूल के अहले खाना के बयान पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जाएगी। आईजी सिंध की हिदायत पर कराची रेंज में तैनात 34 पुलिस अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SHO सुरजानी टाउन, SHO अवामी कॉलोनी और SHO मदीना कॉलोनी समेत मुतअद्दिद ASI, हेड कांस्टेबल और सिपाही शामिल हैं। हेडक्वार्टर साउथ जोन B कंपनी भेज दिया गया। IG ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअत्तल किए गए अफसरान और एहलकारों के तर्ज अमल की इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है। इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले जारी। रफह में बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। गजा के अस्पतालों में इज्तमाई कब्रों का मामला। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कब्रों से 324 लाशें मिली, सिर्फ चंद शनाख्त के काबिल थी, कुछ के आज़ाब ही नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन का इज्तमाई कब्रों पर आज़ाद तहक़ीक़ात का मुतालबा। अमरीका ने इसराइल से जवाब मांग लिया। व्हाइट हाउस का कहना है मामले की मुकम्मल और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात चाहते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। कोलंबिया के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने खैमे लगा लिए। टेक्सास यूनिवर्सिटी में एहतजाज। फॉक्स न्यूज़ के कैमरामैन समेत 34 अफराद गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक में नारे। तलबा की पुलिस से झड़प भी हो गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 108 तलबा जुमरात से पुलिस की हिरासत में हैं। स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर से इस्तीफे का मुतालबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी अमरीकी तलबा के एहतजाज से खौफजदा हो गए।
ट्रंप को मुकदमात से इस्तिस्ना मिलेगा या नहीं, आज साबिक सदर की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वॉशिंगटन में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन फ्रॉड केस में ट्रंप की दरखास्त सुनेगी। साबिक सदर का कोर्ट में पेश होने का इम्कान। न्यूयॉर्क की अदालत में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल की समाअत भी जारी। ट्रंप पर 2020 के सदारती इलेक्शन में नताइज बदलने और फ्रॉड का इल्जाम आयद किया गया है। पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ का रिटायरमेंट का ऐलान। बिस्मा मारूफ वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान की टॉप स्कोरर थी। T20 सीरीज में टीम के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। कहती हैं इस खेल को खैर बात कह रही हूं जिससे मुझे बहुत प्यार है, ये यादें हमेशा साथ रहेंगी। फेडरेशन के दोनों धड़ों की ट्रेनिंग कैंप्स पर इख्तिलाफात तय। अजलान शाह कप के लिए सिलेक्शन बोर्ड के क़याम का फैसला। सिलेक्शन बोर्ड की सरबराही चीफ कोच रोनाल्ड अल्टमैन करेंगे। हॉकी फेडरेशन के दोनों धड़ों का राना मशहूद की ज़ेरे सदारत इजलास। वज़ीर अमूर नौजवानान राना मशहूद ने बताया दोनों कैंप्स के खिलाड़ियों का ट्रायल 26 और 27 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। कामयाब खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी जाएगी। ट्रेनिंग कैंप इस्लामाबाद में लगेगा। 2 मई को टीम रवाना होगी। अजलान शाह हॉकी कैंप में खिलाड़ी कौमी जज्बे से शिरकत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में साहिल पर 140 व्हेल आ गई। समंदर में व्हेल रास्ता भटकी तो डंस साहिल पर आ फंसी। हुकाम ने बताया 26 व्हेल मर चुकी हैं। वाइल्ड लाइफ अमला और रजाकार बाकी व्हेल्स को बचाने की कोशिशों में मसरूफ। व्हेल को गहरे पानी में वापस भेजना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया।